नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों को अन्नदाता की पूरी टीम के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं आशा करती हूं कि आने वाला वर्ष सभी देशवासियों के लिए धन्य धान्य से भरपूर समृद्धशाली बनाए। साथ ही आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। में वर्ष भर गेंदे के फूलों की डिमांड रहती है क्योंकि त्योहार हो या फिर वैवाहिक कार्यक्रम बिना फूलों के पूरे नहीं हो सकते और ऐसे में गेंदा की खेती करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद सौदा है। गाँव अलसीगढ़ जिला उदयपुर की महिला किसान धर्मी बाई गेंदे की खेती करके काफी खुश हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। महिला समूह में जुड़ के खेती की मक्की की खेती करती है। अब बार सस्ता के जुड़कर मैं गेंदा की खेती किए। 2 फूलों की किस्म एक तो पूसा नारंगी पूसा बसंत मैं गेंदा की खेती किए। आधा बीघा में अपने 4000 को 700 पौधे के लगाया है। अगस्त महीना में लगाया है। अच्छा फूल आता है, बाजार में भाव को अच्छा मिलता है। इसको दिन भर में रोज का 20 किलो तोड़ते हूँ तो 400 रुपये की इनकम मिलती है। गेंदा के फूलों की बढ़ती मांग और बाजार में मिलता अच्छा मूल्य किसानों को अधिक भाने लगा है। प्रदेश के एक महिला किसान ने पहाड़ी को तोड़कर मक्का की खेती की जिससे कम आय मिली। फिर इन्होंने परंपरागत फसलों से हटकर गेंदा के फूलों की खेती की जिससे इनको अच्छी आमदनी मिलने लगी और आज के समय में ये कृषिका गेंदा के फूलों की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा रही है। तो आइए जानते हैं गेंदा की खेती की तकनीक के बारे में खुद उन्हीं से। 3 बार को ट्रैक्टर से अकाई कराई और एक उकेड़ी को खाद नकाया देसी डोलिया बनाई। 40 सेंटीमीटर को ये पौध को लगाया है। आधा बीघा में 4000 को 700 पौधे के लगाया है। पौधा के गोड़ में आलिया का खाद लगाया है। थोड़ा थोड़ा सब डोलिया बना के पौध लगा के आलिया का खाद लगाया है। फिर के पानी को पिलाया 20 दाड़ा में पानी पिलाया है। फूलों पर कई भी बीमारी आती है तो गौमूत्र को छिड़क के वह बीमारी को दूर करता है। रासायनिक दवाई को काम में नहीं लेता है। लगभग 3 महीने को ये फूल आएगी। किसान भाइयों, ये कृषिका अपनी सूझबूझ एवं कठिन मेहनत से कम खर्चे में जैविक तरीके से पहाड़ियों को तोड़कर गेंदे की खेती कर रही है। अब आइए जानते हैं इनको आधा बीघा गेंदे की खेती से कितना आमदनी मिलती है और शुद्ध मुनाफा कितना मिलता है, जिससे वो काफी खुश हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनी हुई है। दिन भर में रोज का 20 किलो तोड़ते हूँ तो 400 रुपये की इनकम मिलती है। उदयपुर मंडी में जाता है तो रोज का किराया 50 रुपया किराया होता है। इसको साथ में 350 रुपया इनकम मिलती। जनवरी महीना में तक सालते रहते 1800 किलो फूल मिल जाए। लगभग ट्रैक्टर की इकाई दूसरा खर्चा भी लग गया है। खाद का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा 5000 का खर्चा आया है। आधा बीघा में मैं फूलों की गेंदे की ये कमाई को मैं सब खर्चा निकलता करता 30,000 को मैं शुद्ध आय मिली। कोई भी बिना ये मक्की को छोड़ के ये गेंदा की खेती करो तो इसमें फायदा मिलता है। किसान भाइयों, अब आइए मिलवाते हैं एक और जिला उदयपुर के गेंदा उत्पादक जीवन लाल मीणा से जो गेंदा की खेती करके अच्छी आय ले रहे हैं। गांव में खेत में 5 बीघा में मेरे फूल लगाए हैं। 5 बीघा में 2000 पौध मैंने लगाई है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर है। मैंने ये फूल लगाने से पहले अच्छे से 1-2 बार इसकी खेत की जुताई की है। इसमें हल से जोता है और फूल लगाए हैं मैंने। तो इसमें पहले हम ये मक्की और गेहूँ भी लेते थे और अभी उससे भी बढ़िया फूल लगाए हैं तो फूल से बढ़िया हमें आय प्राप्त हो रही है। मतलब ये लग रहे हैं फूल अभी स्टार्ट हो गए तो अभी बाज़ार में इनको बेचेंगे और अच्छे से हमारा गुजारा हो जाएगा। बढ़िया 20 रुपये के हिसाब से किलो से जा रहा है और अच्छे से हमें बढ़िया इनकम हो जाएगी। और मैं ये मेरे गांव में भी युवाओं से यही कहूँगा कि इस फूलों की वजह से अच्छे इनकम हो और यही खेती करें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। इसबगोल का दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सर्द और शुष्क जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो किस प्रकार से करें इसकी खेती, आइए जानते हैं डॉक्टर डी राम से। इसबगोल एक बहुत ही बढ़िया, आप जानते हैं कब्जियत में, पेट दर्द में, आपके डायरिया हो, डिसेंट्री हो, इसमें काफ़ी लाभदायक ये फसल है। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर बरसात हो जाती है तो ये इसके जो स्पाइक होते हैं झुलस करके नीचे गिर जाती है। तो ऐसे जगह इसका चुनाव करते हैं जहाँ पर बलुई दोमट भूमि हो, वो जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ये हम अक्टूबर नवंबर का खेत तैयार करते हैं और नवंबर में हम फर्स्ट वीक में इसकी हम बिजाई करते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो आप गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय प्रयोग में लाएं और इसके अतिरिक्त यूरिया 65 किलोग्राम और डीएपी 156 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और डीएपी की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और यूरिया की शेष मात्रा को बुवाई के 35 दिन पर फसल में प्रयोग करें। हमारे जो प्रमुख प्रजातियां हैं, ये गुजरात इसबगोल 1 है, गुजरात इसबगोल 2 है, जो हमारे काफ़ी एरिया में ये प्रचलित हैं। तो इसके बीज की मात्रा कम से कम 3 या 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको बीज लेते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई से पहले उसका बीजोपचार करना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए आप इसबगोल के प्रति किलोग्राम बीज को मेटालेक्सिल 35 SG दवा की 5 ग्राम मात्रा से उपचारित कर लें। इसके बाद ही आप बीजों की बुवाई करें। इसकी पडलिंग के द्वारा करें। एक बार लेव लगा दें, उसके ऊपर राख में मिला करके या बालू मिला करके छिड़क दें। छिड़कने के बाद 15-20 दिन के बाद ये जमाव 100% हो जाता है। जमाव होने के बाद इसके बाद हम रो उसको ऐसा करते हैं कि 30 सेंटीमीटर रो से रो और पौधा करीब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर उसको हम थिनी कर लेते हैं। उसी स्पाइक में इसके सीड होते हैं और ये जो सीड करीब आपको 3-4 माह के बाद, जब मार्च अप्रैल होता है, जैसे आपने जिस हिसाब से मौसम जैसा हो और टेम्परेचर के आधार पर कम से कम अप्रैल में ये पक जाता है। करीब 1 से 1.5 कुंटल के लगभग बीज की ये जो हस्क होता है ये ऊपर का, और इसकी बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। लेकिन हस्क हमारे पास ग्राइंडर नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, दाना ही यूज करते हैं। इसके जैसे गेहूं की आप गेहूं को भिगोते हैं और फिर पहले उसको उसकी कुटाई होती थी तो ऊपर छिलका निकलता है, इसी तरह से इसके बीज की इसको हम ग्राइंडर द्वारा उस पर एक परत छिलका निकलता है जो हस्क है, जो वही इसबगोल की भूसी है। उसी भूसी को हम पैक करके हम जो बाजार में देखिए कि अगर 50 ग्राम है तो 150-200 रुपये की आती है। तो किसान भाई इसकी खेती ऐसे जगह चुनाव करें जिससे कि ये अच्छा इसको उत्पादन ले लें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय परिपक्व अवस्था में है और किसान इसकी कटाई के कार्य में जुटे हुए हैं। तो किसान भाई धान की कटाई से लेकर भंडारण तक के लिए कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। जोहार किसान भाइयों, जैसा कि अभी जो समय चल रहा है, मैं आशा करता हूं कि आपके जो खेतों में जो धान की फसल लगी हुई है वो करीब करीब पक के तैयार हो गई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि किसान भाई को पता नहीं चलता है कि हमारा फसल पका है कि नहीं। अब है प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे समझेंगे कि हमारा धान का फसल पक के तैयार हो गया है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने खेतों के चारों तरफ घूमें और बीच बीच में जा कर के किसी एक दाने को वहाँ से पौधों से अलग करें और दांत के बीच में रख के दबाएं। अगर कट की ध्वनि मिल रही है तो आप समझें कि आपका फसल जो है वो पक के तैयार है। कटाई से पहले फसल की परिपक्वता की पहचान करना बेहद जरूरी है, इसलिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे धान की कटाई उस समय करें जब बाली में दानों का नमी प्रतिशत 20 से 25 के बीच हो, जब बालियां अपने वजन से झुक जाए और दाने बहुत कड़े और हरे न हो तो समझे फसल परिपक्व हो चुकी है और ये अवस्था कटाई के लिए उपयुक्त है। फसलों का भूरा पीला रंग और परिपक्वता अवधि के आधार पर भी फसलों की परिपक्वता को पहचान सकते हैं। अब कटाई करने में कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। मैं उन सब सावधानियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे किसान भाई, मैंने देखा है कि जो धान की फसल को जो काटने जाते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि ऊपर से बालियां को तोड़ते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसको आप ना करिए। धान काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज़मीन से 3 से 4 इंच छोड़ करके धान को वहाँ से कटिंग करें और कटिंग करने के बाद पूरी खेत में इस तरह से आप ऊपर से नीचे तक कटिंग करते जाएंगे तो देखेंगे खेत आपका ऐसे ही साफ हो गया। फसल की कटाई करने के 10 से 15 दिन पहले खेत से पहले पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। हाथ से कटाई के लिए परिपक्व फसल को जमीन से 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर से हंसिये की मदद से काटा जाता है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा हो तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरण होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। किसान कंबाइन हार्वेस्ट से भी फसलों की कटाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी चलित मशीन है जो कि कटाई, गहाई एवं सफाई एक साथ करती है। इसके अलावा किसान अन्य कटाई यंत्रों से भी धान की कटाई कर सकते हैं। अब एक गलती हमारे किसान भाई यहाँ पर एक और गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि कटने के बाद फसल को वहीं पर छोड़ देते हैं जमीन पर 8 से 10 दिन के लिए सूखने के लिए। अब क्या होता है कि जितनी भी ज़मीन में जो बीमारियां हैं, जो डिफरेंट तरह के कीड़े हैं, उनके अंडे, जीवाणुज हैं, वो आपके फसल पे कहीं ना कहीं संपर्क में आने से वो उस पे चढ़ जाते हैं। वो साथ में आप अपने दौनी स्थल पर ले आते हैं और इस तरह से वहाँ से वो दौनी होने के बाद आपके भंडारण कक्ष में भी पहुँच जाते हैं। तो ऐसा ना करें। काटी गई फसल की गहाई किसान थ्रेसर के द्वारा करते हैं, इसलिए फसलों को सही तरीके से सूखने के बाद ही गहाई करें। गहाई हमेशा साफ खलिहान में करें। गहाई के समय आरपीएम का विशेष ध्यान रखें और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही गहाई का काम कराएं। गहाई सही समय पर कराएं। अगर फसल पकने के बाद फसल ज्यादा समय तक खलिहान में रहती है तो चूहे, पक्षी एवं अन्य कीटों से नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं, जब किसान भाई दौनी कर लेते हैं तो भंडारण की बात करते हैं। भंडारण मैं बहुत संक्षेप में बात बताना चाहूँगा कि जो भंडारण वाली जगह है वो काफ़ी स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब पहले से वहाँ पर किसी तरह का अगर अनाज भंडारण गृह में किसी अनाज को आपने रखा है तो उसके कीड़े मकोड़े वहाँ पर छूटे ना हो। भंडारण करने से पहले यह ध्यान रखें कि दानों में नमी का मात्रा 10 से 12 से अधिक नहीं हो, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरण होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा एवं हवा रहित संरचना को चुनें और अच्छी तरह से सफाई कर गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भर कर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित करें या फिर नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलियां दीवार से 3 फीट दूरी पर जमाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका धान जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित है, उसकी गुणवत्ता बरकरार है और जब आप वहाँ से निकालेंगे तो गुणवत्ता चूँकि बरकरार है तो आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छी मिलेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम छाजा, जिला बांसवाड़ा के कृषक रत्नेश कुमार ने। आप अलसी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रत्नेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाई हम देख रहे हैं कि इस सीजन में जो आपने प्रमुख तिलहनी फसलों में देखते हैं कि सरसों के बाद में अलसी का क्षेत्र आता है और ये असिंचित एरिया के लिए एक बहुत अच्छी तिलहनी फसल है। उन्नतशील प्रजातियों में सबसे पहले बात आती है कि जैसे जवाहर 23 है, जवाहर 592 वैरायटी है, नीलम है, हरतमा है, जवाहर 7 है। इन प्रजातियों को आप लगा सकते हैं। इनसे लगभग हम देखते हैं कि आपका उत्पादन है वो 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको प्राप्त होता है। बीज की बात करें तो इसमें बीज की दर है जो लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का उपयोग करना चाहिए। यदि उपचारित नहीं है, आप किसी तरह से बीज अपने घर का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि कार्बनडाजिम 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके ही आप इसकी बुवाई करें। अब इसके बाद आती खेत की जो बुवाई करते हैं तो या तो किसान भाई मशीन के द्वारा फर्टीसीड ड्रिल है, आप उसका उपयोग करके इसकी बुवाई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आमतौर पर हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर और 3 से 4 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रंगीन मछलियों का पालन करके कमाए अच्छी आय। गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या और इसका निदान। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश के सभी दर्शकों को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं। और अब मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।